है अगर दूर मंजिल तो क्या, रास्ता भी है मुश्किल तो क्या, रात तारों भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। कैसे हैं दोस्तों? तो सर 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 क्या गाना तो हो गया सर, बहुत अच्छा था सर। काम की बात करते हैं सर, क्या पढ़ाने वाले हैं सर, क्या शुरुआत कर रहे हैं बताओ सर। हम तो बोर्ड पे कुछ कुछ तो दिख रहा है। सबसे पहले सर हमें बताओ ये रेड में क्या लिखा है? SPPU। कोई भी महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग में है और उसको SPPU क्या है पता नहीं तो सोच लो, यू डोंट डिजर्व इट। जस्ट जोकिंग। हो सकता है यार किसी को पता नहीं हो। तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। पहले सिर्फ पुणे यूनिवर्सिटी था, अब नामकरण हो गया है उसका फिर से दोबारा सावित्रीबाई फुले पुणे, मतलब काफी सालों पहले हो चुका है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, एडमिशन का दौर चल रहा है, फर्स्ट ईयर में जाओगे, जोश में रहते हैं सारे बच्चे, पहला साल है इंजीनियरिंग का, इंजीनियर बनने वाले हैं, बहुत बड़े बड़े सपनों के साथ आते हो, बराबर। और जैसे ही आते हो, ये क्या है? मैथमेटिक्स। 90% बच्चे वहां पे गिर जाते हैं देख के क्या चल रहा है, और बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग रह जाता है मैथमेटिक्स, बराबर। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं सर? सबसे पहला देखिएगा आपको सिलेबस में रोल्स थ्योरम, कोई लोग इसको रोलेस थ्योरम, रोल्स थ्योरम, कुछ भी बोलो यार, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो रोल्स थ्योरम बोलूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करने वाले हैं। आरंभ है प्रचंड, बोलो मस्तके के झुंड, जो भी है। स्टेटमेंट सबसे पहले, कोई भी थ्योरम देखने से पहले क्या देखना चाहिए? उसका स्टेटमेंट। सर स्टेटमेंट वगैरह मत बताओ सर, बहुत बोरिंग होते हैं स्टेटमेंट। सर डायरेक्ट एग्जांपल नहीं यार, डायरेक्ट एग्जांपल लेगा तो मजा नहीं आएगा। अरे मैं क्विकली समझा देता हूं लेकिन बहुत मजा आएगा, देख, ट्रस्ट मी। और यही करना है एग्जांपल में भी, ठीक है। तो इफ ए फंक्शन, ये कौन बोल रहा है? ये आदमी है, ये रोल्स कौन है? ये साइंटिस्ट का नाम है, मैथमेटिशियन का नाम है, बराबर। तो ये कोई खाने वाला रोल नहीं है, ठीक है। तो इफ ए फंक्शन f of x इज, फंक्शन कैसे डिनोट करूं? और आई होप मैं ये क्या आशा कर सकता हूं कि आपने 12th किया है, आपने फंक्शन पे नाम पहले भी सुना है। हाँ सर सुना है, लेकिन सर मतलब आप समझ सकते हो, याद नहीं है, डोंट वरी। नाम तो सुना है फंक्शन, घर में भी फंक्शन होते हैं कई प्रकार के, वो तो सुना होगा, ठीक है सर, वो तो सुना है। फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं। इतने बेसिक से पढ़ाऊंगा ना, आप एक टाइम पे बोलोगे क्या सर क्या पढ़ा रहा है सर, हम क्या बच्चे हैं क्या, छोटे बच्चे? थोड़ा तो हमारी इज्जत करो सर। इतना एडिशन हमको सब आता है। अरे भाई मेरे को आता है मालूम है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जिनको सब्ट्रैक्शन नहीं आता है। सब्ट्रैक्शन 2 - 3 या 4 - 5 सोचना पड़ता है, बराबर। ये मैंने देखा है इंजीनियरिंग के बच्चों को भी। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। तो f of x मतलब एक फंक्शन होता है जो वेरिएबल x में होता है। जैसे कि मैंने मान लिया भाई x² + 1, इसको मैं f of x बोल सकता हूँ, जहां पर ये वेरिएबल x है। तो फंक्शन कोई भी फंक्शन हो सकता है, फंक्शन के टाइप से कंपोजिट फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कुछ भी हो सकता है, बराबर। इज कोई भी फंक्शन अगर इफ कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल a b। अब सर कंटिन्यूअस क्या होता है? तो वो भी बताना पड़ेगा, डोंट वरी, मैं सब बताऊंगा जैसे मैंने प्रॉमिस किया है, धीरे धीरे, ठीक है। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है रे? मान लीजिए x है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, बराबर। a और b के बीच में ये सब इंटरवल क्या है मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ। तो मैं ये x लेता हूँ, ये y लेता हूँ, और क्लोज्ड इंटरवल। सर क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या होता है वो तो बताओ। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है x की वैल्यू a से b तक, लेकिन यहां पर क्या करना है? a इज लेस देन और इक्वल टू, और यहां पे ऐसे लगाना है। ये क्या है?
इसको हम बोलते हैं x a से लेके b तक। और इस ये क्या है सर, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है, क्या फर्क होता है सर वो तो बताओ। ये फर्क होता है, समझा सर? कुछ समझा नहीं, थोड़ा बताओगे अच्छे से? ओके देख, x की वैल्यू a से लेके b तक है और यहाँ पे भी a और b एंड पॉइंट, लेकिन फर्क क्या है, यहाँ पे इक्वल टू है, मतलब x की वैल्यू a भी हो सकती है इंक्लूडिंग a b, बीच में इंक्लूडिंग पॉइंट्स एंड पॉइंट्स, मतलब a और b भी पकड़ना है उसमें, लेकिन इसमें एंड पॉइंट्स नहीं पकड़ना, a b छोड़ के, बराबर, a b छोड़ के बीच का, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है। आप जब ऐसे बोलते हो, x इज ग्रेटर देन 2, इसका मतलब x कभी 2 हो सकता है? नहीं, 2 से बड़ा 2 नहीं आता उसमें। लेकिन ऐसे जब बोलते हो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो वो 2 भी हो सकता है, समझा फर्क? ओके सर, मतलब मैं अगर स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाऊंगा तो उसका मतलब ये हो गया, अगर मैं राउंड ब्रैकेट, इसको क्लोज इंटरवल, इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, अगर ऐसे दिखाऊंगा तो इसका मतलब ये हो गया। सर याद रह गया, हमेशा याद रखेंगे सर। ओके, तो पहली कंडीशन क्या है, कंटिन्यूअस अगर फंक्शन है, फंक्शन कंटिन्यूअस क्या होता है क्विकली बता देता हूं। 11 12 में कंटिन्यूटी पढ़ा था, ओके सर पढ़ा था, लेकिन याद नहीं आ रहा, आप बताओ। ओके, अब मान ले x की वैल्यू यहां पर क्या है, a है और यहां पर b है, बराबर। इस x की वैल्यू पे एक फंक्शन की वैल्यू कुछ तो होगी, क्या होगी सर, कुछ तो होगी, मैं मान रहा हूं इतनी होगी, ओके। और इस पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू कुछ तो होगी, मैं मान रहा हूं इतनी होगी, कितनी है पता नहीं, बराबर, मैं मान रहा हूं। तो रोल्स क्या बोलता है, अगर कंटिन्यूअस है उसके बीच में, अब जब मैं फंक्शन प्लॉट करूंगा, कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जब वो फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करूंगा तब वो कंटिन्यूअस होगा, बीच में गैप नहीं होगा, बराबर। तो कंटिन्यूअस आएगा, वो कैसे भी आ सकता है, मान लीजिए मैं ऐसे आता है, बराबर। ये क्या है मेरा f ऑफ x, ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया। आपको ये ध्यान नहीं देना है ग्राफ कैसे, ग्राफ वगैरह प्लॉट नहीं करना है, मैं बस खाली थियोरेटिकली थोड़ा सा बता रहा हूं, बस ध्यान दीजिए, ठीक है। ओके, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, मतलब क्या, इसके बीच हर एक पॉइंट पे उस फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू कैसे आती है रे, जिसमें आयोटा होता है, उसको इमेजिनरी, आयोटा क्या होता है सर, कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ अच्छा से समझ में आ गया, आयोटा मतलब इमेजिनरी, a प्लस ib वगैरह, वो नहीं आएगा, क्या आएगा, 2 -1 3 ऐसा कुछ तो आएगा, रियल नंबर्स आएंगे, राइट, उसको बोलेंगे रियल वैल्यू। अगर रियल नंबर आता है तो हम बोलते हैं वहां पर कंटिन्यूअस फंक्शन है, बराबर। तो ऐसा ग्राफ आएगा, कैसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, ऐसा कैसा भी, मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। ओके सर, कंटिन्यूअस है, समझ में आ गया। अब डिफरेंशिएबल है, बराबर, उसी फंक्शन को, वो फंक्शन a से लेके b तक अगर डिफरेंशिएबल है, मतलब क्या, उसको मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा और हर एक पॉइंट पे कुछ रियल वैल्यू आती है तो उसको डिफरेंशिएबल बोलते हैं, ठीक है। ये फंक्शन क्या हो गया, पहला कंडीशन रोल्स ने बोला वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। दूसरा क्या बोला, वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। डिफरेंशिएबल मतलब क्या, उसका डेरिवेटिव लेके अगर उसमें इसके बीच में कोई भी, किसी भी हर एक वैल्यू के लिए वो कुछ ना कुछ डेरिवेटिव की वैल्यू आनी चाहिए, बराबर। ओके सर, समझ गए। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा रे, f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या हो सकता है, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं तो f डैश x, ऐसा दिखाते हैं ना हम। ओके सर, समझ गए। f डैश x भी मतलब एग्जिस्ट करेगा, ओके। और थर्ड कंडीशन उसने बोली है f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, मतलब क्या, ये क्या होगा, एक लेवल पे होगा, ये f ऑफ a यहां पर होगा हमारा और f ऑफ b मेरा यहां पर होगा, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी। 3 कंडीशन बोली, एक कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंशियल होगा और दोनों एंड पॉइंट्स पे f ऑफ x सेम होगा। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई भी फंक्शन, तो क्या हम बोल सकते हैं, यूजिंग रोल्स थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, वो ग्राफ पे, वो कर्व पे कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा होगा जिसको हम C बोल सकते हैं, वो कहां पर भी, कहीं पर भी हो सकता है उस ग्राफ पे, कम से कम एक होगा इन ओपन इंटरवल,
ये क्या है, ओपन है ना, हाँ ओपन इंटरवल मतलब ए और बी इंक्लूड करके, ए से नहीं, ए और बी छोड़ के, बराबर लेस देन है तो एंड पॉइंट्स नहीं आते, ए और बी छोड़ के बीच में कहीं पर भी ऐसा कम से कम एक पॉइंट होगा सच दैट जहां पर डेरिवेटिव उस फंक्शन का 0 होगा। अच्छा, तो इसका क्या फायदा है सर? अरे फायदा कुछ नहीं है यार, तेरे को समझाना, थ्योरम क्या बोल रहा है समझाना, बात इतना ही करना था मुझे क्या बताना था तेरे को। बाद में तेरे को कभी एग्जाम्पल, अब आगे जाके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो समझेगा, हम स्टेप्स बनाएंगे अच्छे से इसके, बराबर। तो मैं इससे तेरे को जब प्रॉब्लम आएगा ना इस पे, तो करना क्या है समझेगा, बराबर। प्रॉब्लम करके मैं दिखाने वाला हूँ, डोंट वरी, ओके सर, डोंट वरी, हम समझ गए सर क्या 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 हो। तो रूल्स थ्योरम इन शॉर्ट क्या बोलता है, अगर कोई भी फंक्शन ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम ये बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं सर हम, क्योंकि हमने इसने बोला, रोल्स ने बोला कि मुझ पे भरोसा करो, मैंने बोला है, बराबर, मुझ पे भरोसा करो कि मैंने ये सीखा है, मैंने ये बनाया हुआ है, ये थ्योरम मैंने बनाया हुआ है और ये फुल प्रूफ थ्योरम है। रोल्स बोलता है अगर ये 3 कंडीशन कोई भी फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो ये लाइन हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इस कर्व पे कोई कम से कम एक पॉइंट होगा। मतलब अगर मैं कर्व फिर से निकालता हूं, यहां पर थोड़ा बड़ा करता हूं इस बार, मान लीजिए ऐसा कर्व है, तो इस कर्व पे कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है, तो कम से कम एक, मतलब मैं कोई भी एक पकड़ता हूं यहां पर। अब एक बात थोड़ा डीप में बताओ, क्या बताओ, अगर झेल पाओ तो देखो, ट्राई करो देखो। अब कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल, किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, मतलब क्या उसका मतलब क्या, फंक्शन डिफरेंशिएबल पॉइंट पे है मतलब क्या, उस पॉइंट पे हम उसका मतलब उसका स्लोप 0, क्या वो स्लोप मिलता है, स्लोप 0 नहीं मिलता, स्लोप मिलता है, क्या मिलता है उसका, डेरिवेटिव मतलब स्लोप होता है, उस पॉइंट पे स्लोप होता है। डिफरेंशिएबल है मतलब कुछ ना कुछ स्लोप जरूर मिलेगा। अगर मान लीजिए मैंने इस पॉइंट पे उसको डिफरेंशिएशन निकाला तो कुछ ना कुछ रियल वैल्यू मिलेगी, मतलब कुछ ना कुछ स्लोप मिलेगा, बराबर। अगर स्लोप मिलता है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं मैं, स्लोप मिलता है तो वहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूं ऐसे, बराबर। ये हो गया इसको, इस पॉइंट पे टेंजेंट, बराबर। तो यहां पे स्लोप, तो वो क्या बोल रहा है ना, कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जहां पे स्लोप 0 होगा। और स्लोप किसका 0 होता है भाई, सर हमने याद रखा था, 11th-12th हमने किया है, हमने 11th-12th किया है सर, और हमने अगर डिप्लोमा भी किया है तो उसमें भी हमने पढ़ा है, स्लोप 0 मतलब क्या, स्लोप 0 किसका होता है सर, एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0, हमने ये पढ़ा है सर। अच्छा, तो यहां पर एक पॉइंट ऐसा है जिसका स्लोप 0 है, इसका मतलब अगर यहां पे स्लोप 0 है और यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऑफ कोर्स एक्स एक्सिस को पैरेलल होगा, इसका भी स्लोप 0, क्योंकि जिनके स्लोप इक्वल होते हैं वो लाइंस पैरेलल होते हैं, पैरेलल लाइंस के स्लोप इक्वल होते हैं, राइट। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं, यहां पे ऐसा एक टेंजेंट होगा जो x को पैरेलल होगा, ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर उसका डेरिवेटिव 0 होगा, ऐसे भी बोल सकते हो, दोनों का मतलब सेम है, बराबर। स्लोप 0 ऐसे भी बोल सकते हो, x को पैरेलल, स्लोप 0 मतलब x को पैरेलल ही होगा। ओके सर, अब ये सब कौन बोलता है, ये रोल्स बोलता है। क्यों बोलता है सर, क्योंकि इससे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, रियल वर्ड्स के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। सर हमें रियल वर्ड्स के प्रॉब्लम से लेना देना क्या है, अभी तो नहीं है बिल्कुल भी, अभी हम सिर्फ इस सब्जेक्ट में जो भी करना है, एग्जाम में हमको क्या आएगा और उस हिसाब से हम परफेक्ट सॉल्व कर पाए, ताकि हमें आउट ऑफ मार्क मिल सके, इतनी हम कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको थ्योरम, रोल्स थ्योरम कहता क्या है, इसके ऊपर के प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करने हैं, ये हम देखेंगे आगे। अभी इतना तो समझ में आया, रोल्स को कहना क्या है। ओके सर, समझ में आ गया, डोंट वरी। मतलब अभी देख लिया सर कि हमने रोल्स थ्योरम क्या होता है सर, अब हम उसके ऊपर प्रॉब्लम्स देखने वाले, हमें पता है सर हम क्या करने वाले हैं, बराबर। तो चलिए सर, क्या करना है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स। एक फंक्शन दिया, ओके सर, एक फंक्शन दिया और एक यहाँ पे हमको रेंज दिया, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। सर
वेरीफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स है क्या हमारे पास? जरूर है, स्टेप्स लिखता हूं मैं यहां पर। पहला स्टेप इधर ध्यान दो। पहला स्टेप क्या करना है? शो दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है ऐसा लिखाओ, क्योंकि 3 कंडीशन देखी थे रोल्स के। पहला कंडीशन था कंटिन्यूअस है। दूसरी स्टेप क्या है? शो एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल। तीसरी स्टेप बताओ सर, फटाफट बताओ सर। शो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। और लास्ट स्टेप क्या है सर? हेंस find C where find x equal to C बोलेंगे हम इसको, belongs to AB, open interval AB, where f dash of C क्या होता है वहां पे? 0 होता है। f dash of x 0 ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ओके सर, इतना ही स्टेप है। और सर स्टेप तो ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सॉल्व करते हैं डायरेक्टली, बराबर। सबसे पहले स्टेप 1, एफ ऑफ एक्स क्या है सर? क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स दिया है सिर्फ x² और ए बी की वैल्यू क्या है सर? सर हमें a दिया है -1 और हमें b दिया है 1। ओके, अब हमें इसको कंटिन्यूअस दिखाना है। कंटिन्यूअस दिखाना मुश्किल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। कैसे सर बताओ हमको? क्योंकि सबसे पहले हिंट बताओ, कोई भी पॉलिनोमियल हो वो कंटिन्यूअस होता है। कैसे पॉलिनोमियल? मतलब क्या सर? मतलब x की टर्म्स में ऐसा हो, जैसे कि ax रेज टू n, bx रेज टू n -1, cx रेज टू n -2 प्लस डैश 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 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ भी पॉलिनोमियल हो वो कंटिन्यूअस बाय डिफॉल्ट हो सकता है, बराबर होता है। मतलब आप डायरेक्टली लिख सकते हो एज एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। और अगर फंक्शन पॉलिनोमियल है तो उसका डिफरेंशिएशन भी पॉलिनोमियल आता है, तो वो भी डिफरेंशिएबल हो जाता है। पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल भी होता है। ओके, तो ये भी कर सकते हो, या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे एफ ऑफ -1 एफ ऑफ -1 ऐसे निकाल सकते हैं, बराबर। वो तो हम करने वाले ही हैं, डोंट वरी। तो अब मैं यहाँ पर आपको कैसे बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर एफ ऑफ x² एज हर एक पॉलिनोमियल क्या होता है समझा? नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, एफ ऑफ ए निकालता हूं। ए की वैल्यू क्या है? -1। एक्स की जगह पे -1 रखना है, यहां भी -1 और यहां भी -1, तो -1 का स्क्वायर कितना आएगा? 1। ओके सर, समझ गए। अब क्या निकालता हूं मैं? एफ ऑफ बी, मतलब एफ ऑफ 1 निकालता हूं, तो एफ ऑफ 1 का स्क्वायर क्या आएगा? वो भी आएगा 1, बराबर। therefore we can say f of a or we can say as f of a and f of b exist also and f of x is polynomial। ये दोनों रीजन है, कोई एक रीजन लिखा तो भी चलेगा आपको। therefore we can say दोनों एग्जिस्ट करते हैं, मतलब a और b के लिए अगर फंक्शन एग्जिस्ट करता है, मतलब रियल वैल्यू आती है, तो उसके बीच में भी वो एग्जिस्ट करेगा। रिमेंबर दिस। तो मैं कह सकता हूं therefore f of x is continuous in closed interval a, b। यहां पे क्लोज इंटरवल क्यों? क्योंकि रोल्स थ्योरम जो बोलता है क्लोज इंटरवल बोलता है उस थ्योरम में, इसलिए यहां पर क्लोज इंटरवल लिखा है। ओके,
चलेगा। स्टेप 2, स्टेप 2 करो सर। स्टेप 2 क्या बोलता है? एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल है, बताओ। तो डिफरेंशियल मतलब उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। सर डेरिवेटिव फिर से आ गया सर, हमें तो डेरिवेटिव नहीं चाहिए था क्या? फिर से डिफरेंट डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री परफेक्ट करो अभी अभी। फॉर्मूले नहीं है तो 11 12 जो भी किया है आपने वो फॉर्मूले रिवाइज करो। हाँ, मैं भी ट्रिक्स बताता हूँ, फॉर्मूले की सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, बराबर? तो जाके देखो, बराबर? क्योंकि यहाँ पर मैं भी पढ़ाऊंगा आपको, उसकी हम सेपरेटली फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, बराबर? तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि कैसे फॉर्मूले याद रखने हैं आप। अभी के लिए ये कितना ध्यान में, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? कौन सा फॉर्मूला होता है सर यहाँ पर? ये वाला। अगर किसी को याद आ रहा है तो ये फॉर्मूला, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। मतलब क्या? 2 आएगा सामने, 2 आएगा सामने और x रेस टू 2 माइनस 1। देखिए x रेस टू एन का क्या है? n इंटू एक्स रेस टू एन। ये फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। ये कहां से आया? ये याद रखा है मैंने और आपको भी याद रखना है। हाँ, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या है? सिर्फ 2 है, तो 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1 डेरिवेटिव। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। कैसे? इस फॉर्मूला से। जब जब एक्स रेस टू कोई भी कांस्टेंट होगा तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके सर, समझ गए? तो ये कितना आया? 2x। अब मैं क्या कर सकता हूं? अब एफ डैश में भी मैं दोनों वैल्यू रखता हूं, ए और बी की। अच्छा सर, ऐसा है क्या? अब समझ में आ रहा है सर। तो एफ डैश ऑफ ए का निकालता हूं। ए की वैल्यू क्या है? -1। ओके, तो कितना आया ये? 2 इंटू -1 कितना आया ये आया -2। अब एफ डैश ऑफ बी की वैल्यू निकालता हूं, बराबर? तो कितना आया ये? एफ डैश ऑफ 1 आया ना, तो 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, क्योंकि एफ डैश ऑफ ए वो भी एक रियल नंबर आया और एफ डैश ऑफ बी वो भी एक रियल नंबर आया, तो उसके बीच में वो क्या होगा? सारे वैल्यूज के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको जरूर मिलेगी। ओके, तो एंड पॉइंट्स अगर मिलते हैं तो बीच में भी मिलते हैं, तो उसमें हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर। और दूसरी हिंट क्या बोली थी मैंने? अगर ये पॉलिनोमियल है, बराबर? अगर ये पॉलिनोमियल है तो उसका डेरिवेटिव जो आया ये भी पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये भी x के टर्म में है ना, 2x रेस्ट 1, तो इसी फॉर्म में दिखता है ax रेस्ट 2। तो पॉलिनोमियल है तो वो डिफरेंशिएबल डायरेक्टली आप बोल सकते हो, ये निकालने की भी जरूरत नहीं है। ओके सर, समझ गए? ओके सर, तो क्या करेंगे हम? देयरफॉर f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। सर यहाँ पे क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन। अरे रोल्स थ्योरम ने बोला है रे, रोल्स थ्योरम देखा तो हमने पढ़ा, बराबर? उसमें बोला था उसने, यहाँ पे पहले स्टेप में कंटिन्यूअस के लिए ये लिखो और डिफरेंशिएबल के लिए ये लिखो। अब लास्ट स्टेप, मतलब थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप अब ये दिखा है हमको, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ये तो सर हमने फाइंड किया अभी स्टेप 3। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी हमने किया है। एफ ऑफ ए कितना आया? 1। एफ ऑफ बी कितना आया? 1। तो ऑलरेडी फिर से निकालने की जरूरत है क्या? तो स्टेप 3 में डायरेक्ट लिख दूं, स्टेप 3 डायरेक्ट लिख दूं। एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आता है? -1 का स्क्वायर 1 और एफ ऑफ बी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं अभी कि ऐसा एक कोई पॉइंट है। लास्ट स्टेप करता हूं मैं, आप ध्यान दीजिए, लास्ट स्टेप कैसे करना है यहां पर करता हूं। स्टेप 4 therefore by or directly we can say therefore
बाय रोल्स थ्योरम there exists at least one point C where f dash of C is equal to 0। जहां पर क्या होगा, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, ऐसा होगा अगर ये तीन कंडीशन सेट हो तो हमें वो C की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे C की वैल्यू, कहां पर है, f dash of C निकालना है ना, तो f dash of x कितना था 2x, तो f dash of x आया था हमारा 2x बराबर। यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मुझे c करना है राइट, तो f dash of c क्या होगा, x की जगह पे c रख दो, which is equal to 0 करना है, तो c कितना आया 2c is equal to 0, तो 0/2 कितना आता है 0 ही आता है, तो c कितना आया 0, तो c 0 आया, मतलब 0 पे यहां पर क्या हो रहा है, डेरिवेटिव 0 हो रहा है बराबर, 0 पॉइंट पे। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं, हेंस एज f dash of 0 is 0, कौन सी वैल्यू पे आया, c की वैल्यू क्या है 0, मतलब 0 पे 0 x की वैल्यू पे यहां पे डेरिवेटिव कितना है 0 है, एंड 0 बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से 1, 0 -1 और 1 के बीच में है ना, है कि नहीं, तो एंड में क्या बोला है, रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, हमें ओपन इंटरवल में ऐसा लिखना है, f dash of x मतलब 0 पे 0 है, और मैं यहां पर लिखता हूं f dash of x 0 at x equal to 0, x की 0 वैल्यू पे क्या है वो, और वो 0 -1 और 1 के बीच में आता है बराबर। तो यही तो बोलता था रोल्स थ्योरम कि ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ऐसा एक पॉइंट आपको मिलेगा, तो मैं बोल सकता हूं देयरफॉर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड। क्लियर कट इतना ही करना है, करना क्या है सर, थोड़ा सा बताइए क्विकली। तो पहले तो ये क्या करना है, f of x f of a f of b निकाल, दोनों एग्जिस्ट करते हैं या फिर पॉलिनोमियल है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो कि ये निकालने की भी जरूरत नहीं है आपको, डायरेक्ट f of x इज पॉलिनोमियल देन इट इज कंटिन्यूअस, f of x इज पॉलिनोमियल देन इट इज डिफरेंशिएबल, या फिर ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तो पता चल गए डिफरेंशियल। तो तीसरा टर्म क्या होता है रोल्स का, कि भाई ये दिखाना पड़ता है, तो ये तो हमने दिखाया थे, तो तीनों इक्वल है, तो रोल्स क्या बोलता है कि ऐसा एक पॉइंट आपको मिलना चाहिए जहां पर f डैश क्या है 0 है, तो मैंने क्या किया है f डैश 0 लिया, तो f डैश की वैल्यू हमारे पास थी 2x, तो यहां पर मैंने ऐसा कोई एक पॉइंट मान लिया जहां पर 0 है, तो c मान लिया मैंने, इसलिए x की जगह पे c रखा है, तो c की वैल्यू यहां पर आप डायरेक्टली x भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होगा आपका, एट 1 पॉइंट c, और यहां पर मैं ऐसे लिखता हूं f डैश ऑफ, या फिर ठीक है रोल्स थ्योरम क्या बोलता है c बोलता है, तो हम c लेते हैं, सब जगह पे c करते हैं। ओके, f डैश ऑफ x अगर ये है तो f डैश ऑफ c होगा, इक्वल टू 0 कर देना है क्योंकि रोल्स थ्योरम 0 है बोलता है, तो 0 किया तो आपको c मिलेगा। तो अगर ये c इसके बीच में है, बीच में होना चाहिए तभी तो वेरीफाइड होगा बराबर, बीच में 0, ये दोनों के बीच में है तो है 0, तो मैंने एंड में क्या लिखा भाई, f डैश ऑफ x 0 आया, कौन से पॉइंट के लिए, या फिर यहाँ पर आप c भी लिख सकते हो, f डैश ऑफ c 0 आया एट c इक्वल टू 0, और वो क्या है ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, देयरफॉर रोल्स थ्योरम वेरीफाइड होगा। आई होप आपको समझ में आ गया है बराबर। फ्री कभी भी आके 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देख सकते हो, जितनी बार आपको देखना है बराबर, और ये लिख के लेना है अच्छे से, जो भी डेरिवेटिव के फॉर्मूले बीच बीच में मैं बोलता हूँ लिख के लो बराबर, और जितना जरूरी आपको डेरिवेटिव वगैरह सारी चीजें मैं लेने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है, तो वो भी परफेक्ट करेंगे हम।